तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर आज आपका पहला क्वेश्चन कह रहा आपसे, किसकी उपाधि जग उजियारे थी? यहां पर बताइए किसकी उपाधि जग उजियारे थे। यहां पर आपका आंसर यहां पर सही क्या हो जाएगा? तो चलिए यहां पर आंसर देखो आने शुरू हो गए हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? यहां पर कुछ लोगों ने तुक्का लगाया है, जो बिल्कुल सही तुक्का लग गया है, निजामुद्दीन औलिया का था। याद रखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि निजामुद्दीन औलिया का नाम क्या था? जग उजियारे था। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए साथ ही दोस्तों, वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जी के ट्रिक, प्ले स्टोर में है, डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की ऐसी पीडीएफ आपकी है जो एक बार आप पढ़ लेंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपके हैं वो ऑब्जेक्टिव इसमें से लगा सकते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर आप लोग जीके की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जीके में भी दोस्तों देख सकते हैं कि आपके कितनी बेहतर से बेहतर आपकी यहाँ पर पीडीएफ आपकी कंप्लीट की गई है और काफ़ी अच्छे से हर एक टॉपिक आपका दिया गया है ना। देख सकते हैं कि जीके वाले में आप लोगों के लिए इतिहास के दोस्तों 700 प्रश्न है, भूगोल के 500 प्रश्न है, संविधान के 500 प्रश्न और यहाँ पर मिक्स जीके जो कि आपको अभी हमने दिखाया ये आपके 1000 प्रश्न है ना, जो कि आपके वन लाइनर में है। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हिस्ट्री के 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पॉलिटी के 250 ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं प्रश्न आपके हैं, ज्योग्राफी के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 10 प्रैक्टिस सेट होंगे जो कि आपके, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके होते हैं, तो 250 समझिए कि आपका 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपका स्टैटिक जीके और थ्योरी भी आपको इसी में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर हमारी जो वीडियो एग्जाम के कोर्स हैं, जहाँ पर कंप्लीट हिंदी का कोर्स भी है, जिसे आप लोग मात्र 99 रुपये में ले सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है हिंदी में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान, जिसमें से 5000 क्वेश्चन लगभग आपके हैं इसी में, वन लाइनर भी हैं और आपका प्रैक्टिस के लिए आपके ऑब्जेक्टिव भी रखे गए हैं। और यहाँ पर यूपी के दोस्तों देख सकते हैं कंप्लीट यूपी के हैं, जिसमें आपको यहाँ पर थ्योरी भी होगी और आप यहाँ पर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छा आपका स्कोर यहाँ पर हो सकता है। बहुत ही कम आपकी रेट रखी गई है दोस्तों और पीडीएफ में कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, किसे तोता ए हिंद कहा जाता था? किसे तोता ए हिंद कहा जाता था? इसका जवाब दीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका तो जवाब सभी लोग दे सकते हैं आसानी से। यहां पर हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा भाई? अमीर खुसरो कहा जाता है। तो ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आपका तोता ए हिंद या तोती हिंद कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका अगला आ गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किया था? इसका जवाब दीजिए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शर्माइएगा मत, ठीक है ना। यहां पर इसका जवाब दीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सभी का जवाब यहाँ पर देखो आने शुरू हो गए हैं और इसका राइट आंसर अगर हम बात करते हैं तो आपका 3 नंबर में देखिए लगभग सभी का जवाब यहाँ पर गलत आया है। लेकिन याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। याद रखिएगा कि आपके भगवत पुराण की अगर बात किया है, जो कि भगवत पुराण का फारसी में अनुवाद किया था आपके राजा टोडरमल ने किया था, ठीक है, राजा टोडरमल ने। जिन लोगों ने यहाँ पर अबुल फजल की बात किया है तो भैया अबुल फजल यहाँ पर नहीं होगा, है ना। याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। हाँ, अगर आपसे पूछ लेता रामायण का जो फारसी में अनुवाद किया था वो आपके बदायूनी ने किया था, तो इसलिए आपको जवाब देना है यहाँ पर क्या? बी नंबर आपका हो जाएगा। अगर बात कर देता यहाँ पर अबुल फजल या शेख फैजी हैं, इन्होंने गणित की जो पुस्तक थी लीलावती, है ना, लीलावती का इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। तो ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे बीरबल का जन्म हुआ था। बीरबल का जन्म हुआ था, इसका राइट आंसर देना है। चलिए बीरबल की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर में। चलिए 4 का ऑप्शन बनेगा। यहां पर आप देख सकते हैं कालपी में हुआ था, कालपी जो कि हमने आपको पढ़ाया भी है ना। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म उपनाम से कविता लिखता था? कौन ब्रह्म उपनाम से कविता लिखता था? इसका राइट आंसर दीजिएगा। ब्रह्म उपनाम से जो कविता लिखता था, कौन लिखता था? चलिए यहां पर देखिए आपके पास ऑप्शन 4 आ चुके हैं। इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर। आपके बीरबल थे, बीरबल ब्रह्म उपनाम से कविता लिखते थे। इसका राइट आंसर बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नाना साहब के ऊपर अंग्रेजी सरकार ने कितने रुपए का इनाम रखा था? यहां पर बताइएगा कि नाना साहब के ऊपर अंग्रेजी सरकार ने कितने रुपए का इनाम रखा था। यहां पर बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें 50,000 का रखा था, लेकिन 50,000 ऑप्शन में नहीं है, तब आप किसको ऑप्शन कर सही करेंगे? 1,00,000 मतलब कम वाले को, अर्थात एक ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यहाँ पर 1,00,000 रुपए आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन अपने विद्यार्थी जीवन में मकरंद तथा झक्कड़ सिंह उपनाम से कविता लिखा करता था? यहाँ पर देखिए अपने विद्यार्थी जीवन में थे, जो कि यहाँ पर लिखते थे मकरंद तथा झक्कड़ सिंह उपनाम से कविता लिखते थे। 7 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर, मदन मोहन मालवीय लिखते थे। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, मदन मोहन, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 नंबर में। चलिए 8 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो लगभग सभी का जवाब यहाँ पर सही आना चाहिए। यहाँ पर आंसर आ रहा है कौन सा? चलिए तो देखिए आपका आंसर यहाँ पर 8 नंबर का हो जाएगा कौन सा? बी नंबर। ये है आपके राम प्रसाद बिस्मिल, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? यहाँ पर आंसर को लॉक करना है। तो भाई अमीर खुसरो ने बात किया है, तो आप तुरंत कह सकते हैं कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर, आपकी खड़ी बोली में भूमिका निभाई है, ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? यहाँ पर बताइए कि किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? 10 का जवाब दीजिए। 10 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो भाई यहां पर आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास, जिसका ऑप्शन बनेगा बिल्कुल राइट हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहां पर आंसर देना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखो जोश जो आपके थे मलिहाबाद से थे, फिराक दिया गया है प्रयागराज से, तो भैया फिराक प्रयागराज से नहीं थे, फिराक को प्रयागराज से नहीं थे, ये गोरखपुरी के नाम से जाने जाते, अर्थात गोरखपुर से थे। तो फिराक थे गोरखपुर से, अर्थात ऑप्शन बी नंबर ये आपका गलत है। वहीं पर जिगर का संबंध मुरादाबाद से, चक्रवर्ती का संबंध आपके लखनऊ से, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया, अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहां पर हुआ था? इसका जवाब दीजिएगा। तो चलिए यहां पर दे सकते हैं एटा, है ना, आपने नाम सुना है एटा, जो कि आपका कौन? यहां पर कासगंज। जी हम बिल्कुल लाइव हैं, परेशान मत होइए, हमने लाइव ही हैं। यहां पर देखो, अगर हम ना कहें कि लाइव है कि नहीं, तो लाइव होते हैं। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर आंसर सी हो जाएगा कासगंज। अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ वो आपके कासगंज में, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ था ये कहां हुआ था? चलिए यहां पर मैथिली शरण गुप्त की अगर हम बात करते हैं, तो आप लोग बताइए कि इनका जो जन्म हुआ था ये कहां हुआ था? चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा? चलिए मैथिली शरण गुप्त झांसी में हो जाएगा क्या भाई? यहां पर क्या हो जाएगा आंसर? झांसी हो जाएगा। चलिए हम आपके आंसर को यहाँ पर लॉक करने वाले हैं, और आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या? झांसी हो जाएगा, झांसी हो जाएगा। ठीक है, वहां पर चिरगांव, शायद ऐसे कोई गांव है चिरगांव, वहां पर हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार, आपसे पूछा गया है सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार इनमें कौन हो जाएंगे? तो चलिए यहाँ पर लॉक करिए सिंहासन बत्तीसी। चलिए तो देखो यहां पर सिंहासन, तो देखिए जो क्या होते हैं, प्यार करते हैं वो लल्लू होते हैं ना, मतलब हमने एक ऐसी रचना बताया था ना, लल्लू लाल प्रेम सागर, है ना, लल्लू लाल प्रेम सागर हमने बताया था, है ना। और यहाँ पर वो सोचते हैं कि हम शादी करके सिंहासन पा जाएंगे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। ये सब उनका सिंहासन, मतलब जो शादी सिंहासन मतलब ये हुआ शादी, और शादी हो पाती नहीं है। तो ऐसे याद रखिएगा, प्रेम सागर लल्लू लाल, है ना, और सिंहासन पा नहीं पाए, 32वीं बार निकल के आ गई, है ना, क्या पहले से मारधार हो गई, लड़की वाले ने पहले से मारधार कर दिया उसके भाई ने। तो ऐसे याद रखिए, लल्लू लाल प्रेम सागर और सिंहासन बत्तीसी, याद रहेगा, याद रहेगा, हमारे हिसाब से थोड़ा बहुत याद ही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? दोबारा कभी क्वेश्चन मिलेगा तो 100% याद रहेगा। ठीक है, यहां पर बताइए किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? अगर हम फांसी की बात करते हैं तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा गोरखपुर, आपका आंसर राइट हो जाएगा। देखिए काफी लोग लाइव हैं, लेकिन सभी के कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो भाई सभी लोग कमेंट करिए तो ज्यादा अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ये हरिवंश राय बच्चन किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध थे? हरिवंश राय बच्चन किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध थे? यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो देखो आपको पता था कि हरिवंश राय बच्चन ने अपना नाम कमाया था किसमें? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? बच्चन, जो कि आपके मधु ज्यादा खाना पसंद करते हैं। याद रखिएगा बच्चन क्या होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो दवा खिलाई जाती है वो आपके शहद के साथ खिलाई जाती है। तो बच्चन आपका हो जाएगा मधुशाला, और इसी से इन्होंने अपनी ख्याति अर्जित कर ली थी। ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है।
फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए फिराक गोरखपुरी, देखिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो आपके आपके रघुपत सहाय के नाम से जाने जाते हैं, जो आपकी फिराक गोरखपुरी हैं इनको रघुपत सहाय के नाम से जानते हैं, याद रहेगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, प्रसिद्ध उपन्यासकार धनपत राय को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? देखो ये क्वेश्चन जो आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, परेशान मत होइए कि हम कुछ दूसरा पढ़ा रहे हैं, यहां से क्वेश्चन 100% बनते हैं। तो भैया यहां पर देख सकते हैं धनपत राय मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं, अर्थात इनका उपनाम मुंशी प्रेमचंद का नाम था धनपत राय। ऑप्शन बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए भाई बताइए कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो का जन्म पटियाली, जो कि कासगंज के पटियाली में हुआ। मिर्जा गालिब दिया है आगरा दिया है, जोश मलिहाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल आपका प्रयागराज। तो भैया आप बताइए कि भाई राम प्रसाद बिस्मिल का जो जन्म क्या प्रयागराज में हुआ था क्या? कहां हुआ था? जल्दी से बताइए कहां हुआ, जल्दी से बताइए कि राम प्रसाद बिस्मिल का जो जन्म हुआ ये कहां हुआ, जल्दी से बताइए। चलिए है कोई जवाब देने वाला? हम आपको हिंट दे रहे हैं, जो 17वें नंबर का जो आपकी नगर पालिका थी, है ना, शाहजहांपुर, याद रखिएगा क्या था, ये थे ना 17वें नंबर के थे, मतलब यहाँ पर हुआ था शाहजहांपुर में हुआ था, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर से संबंधित है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि किस महान क्रांतिकारी की शहादत बम बनाने के बाद परीक्षण करते समय हुई थी? ऐसे भी एक महान क्रांतिकारी थे, ऐसे भी एक महान क्रांतिकारी थे जो कि शहादत बम बनाने के बाद परीक्षण करते समय उनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मृत्यु दी है कि नहीं? किस महान क्रांतिकारी की शहादत बम बनाने के बाद परीक्षण करते समय हुई थी? क्या मृत्यु हुई? तो यहाँ पर अच्छा शहादत, ठीक है। देखो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 20 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये भगवती चरण बोहरा है। कौन है भाई? भगवती चरण बोहरा, इसका आंसर आपका ए नंबर है, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे आपके थे जिनको पहला मरणोपरांत पहला भारत रत्न दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। अब आप बताइए इनको कब दिया गया था? 66 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 66 अर्थात 1966 आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किसके बचपन का नाम राम बोला था? किसके बचपन का नाम राम बोला था? यहां पर आंसर दीजिएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? राम बोला किसे बोलते हैं? तो आपके तुलसीदास को बोलते हैं। तो जिसका ऑप्शन आ रहा है इसी नंबर राइट हो जाएगा, तुलसीदास। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम पत्रिका हिंदी पत्र साप्ताहिक आपका था कौन था? यहां पर बताइए और देखते हैं कितने लोग यहां पर इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही देने वाले हैं। यहां पर देखो दिया है उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र साप्ताहिक जो कि था, ये कौन था? इसका राइट आंसर देना है। चलिए बहुत अच्छे, अगर इस क्वेश्चन को सही किया तो समझो सब कुछ सही किया, और इस क्वेश्चन को गलत किया तो समझो सब कुछ गलत कर दिया। मतलब बोलते ना, गई भैंस पानी में, है ना, सारा गुड़ गोबर हो गया, बोलते ना। तो भाई बताइए क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहां पर आंसर बनेगा बी नंबर, बनारस अखबार हो जाएगा। याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा बनारस अखबार बनेगा। यहां पर देखो आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश से प्रकाशित, लेकिन भाई हमने जब भी आपको पढ़ाया है तो आपको बताया उदंत मार्तंड जो आपका प्रकाशित होता था ये कोलकाता से प्रकाशित होता था। क्या ये कोलकाता से प्रकाशित होता था? लेकिन पूछा है उत्तर प्रदेश से प्रकाशित। हाँ उत्तर प्रदेश के जरूर थे, आपके कह सकते हैं जो पंडित जुगल किशोर, लेकिन ये प्रकाशित होता था कोलकाता से, इसलिए इसका जो क्वेश्चन बनेगा, आंसर बनेगा, वो बनारस अखबार होगा। क्लियर हो गया है? अच्छा यहां पर इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन इसी के सामने दिया है कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र बनारस अखबार के संपादक कौन थे? देखो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। अब बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो यहां पर इसका आंसर बनेगा गोविंद रघुनाथ दत्ते। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो प्रथम प्रकाशित हिंदी पत्र आपका था बनारस, इसके संपादक थे गोविंद रघुनाथ दत्ते थे। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ईसाइयों का पत्र था? इनमें से पूछा है ईसाइयों का पत्र, और ईसाइयों की पत्र की अगर हम बात कर दें तो यहां पर आंसर राइट क्या बन जाएगा? राइट आंसर देने का प्रयास करें। चलिए देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ए नंबर। ये है आपका लोकमित्र। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, याद रखिएगा कि ईसाइयों का पत्र पूछा गया था, इनमें से ईसाइयों का जो पत्र है वो आपका कौन सा है? तो याद रखिए लोकमित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? आपका लोकमित्र हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, आगरा से प्रकाशित भारत खंडामृत के संपादक आपके कौन थे? आगरा से प्रकाशित भारत खंडामृत के संपादक जो थे वो आपके कौन थे? चलिए 4 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, वंशीधर वाजपेयी। कौन थे भाई? वंशीधर वाजपेयी, इसका आंसर बनेगा बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्न में से किस संपादक
किस संपादक किसका निम्नलिखित में से किसका संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी करते थे। देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी नाम से एक मेडिकल कॉलेज भी है जो कि आपके कानपुर में है ना। अब ये बताइए कि किसका करते थे, यहाँ पर 5 नंबर में तो ये प्रताप है, याद रखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, प्रताप हो जाएगा, जिसका ऑप्शन आया है सी, प्रताप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका संपादन मदन मोहन मालवीय करते थे। अब यहाँ पर बताइएगा कि किसका संपादन मदन मोहन मालवीय करते थे, तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान, क्या यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, हिंदुस्तान इसका आंसर बी नंबर आपका हो जाएगा। इसको भी लोग यहाँ पर जितने लोग हैं इसे नोट कर लीजिएगा, मतलब जो भी क्वेश्चन नया मिले, वैसे देखो हमने बताया है यूपी जीके आपको आती है, लेकिन अगर नया क्वेश्चन मिलता है तो आपका फर्ज है कि उस क्वेश्चन को पढ़ें, एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ें, जिससे आपको याद रहे। वैसे भी आपको पता है हम आपके ऐसे टीचर हैं कि एक वीडियो को कम से कम 4 बार पढ़ाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अगर नया भी क्वेश्चन होगा तो आपको रट जाएगा भाई, 4 बार में 100% रट जाएगा। तो इसकी गारंटी तो हमारी रहती है कि कोई भी क्वेश्चन हो रटाने की गारंटी हमारी है। हम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार हम आपको पढ़ा ही देंगे उस क्लास को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के पूछा गया है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, हंस पत्रिका के संपादक पूछा है, यहां पर आंसर हो जाएगा कौन, मुंशी प्रेमचंद, जिसका ऑप्शन बनेगा राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हिंदी प्रदीप के संपादक आपके कौन थे। हिंदी प्रदीप के संपादक पूछा गया है, जो कि बहुत बार क्वेश्चन आपसे एग्जामों में पूछा गया है। अब आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। हिंदी प्रदीप के संपादक 8 नंबर में ऑप्शन आ रहा है बालकृष्ण भट्ट, तो बिल्कुल सही जवाब है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि भारत के पहले उर्दू अखबार जामे जहानुमा के संपादक कौन थे। देखिए यहां पर ये भारत का पहला उर्दू अखबार है, नाम क्या है, जामे जहानुमा, इसके संपादक कौन हो जाएंगे, ये है आपके मिर्जापुर से प्रकाशित होता था सदा सुखलाल। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सदा सुखलाल, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, सदा सुखलाल हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखते हैं, बोलते हैं ना कि जहन्नुम में जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा, तो वहां पर सदा सुखी मिल जाओगे, है ना। एक बार मरने के बाद सब कुछ क्या होता है, सही हो जाता है, काम बिगड़े काम सब बन जाते हैं। तो आपको याद रखिए जहानुमा, सदा सुखी रहो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश के पहले उर्दू अखबार का नाम बताइए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के पहले उर्दू अखबार पूछा है, अब आप क्या जवाब देंगे, तो आप बताएंगे दरलुक, क्या नाम है, सदरुल का नाम है, ये नंबर हो जाएगा, ये नाम है आपका सदरूल। सदरूल ये उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार है, तो इसको नोट करिए, डी नंबर आपका हो जाएगा आपका सदरूल हो जाएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी नया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कामरेड तथा हमदर्द अखबार प्रकाशन करते थे। अब यहां पर बताइए कि कामरेड हमदर्द अखबार का प्रकाशन करते थे, कौन करते थे। तो चलिए यहां पर देखिए हमदर्द दिया गया है, आंसर हो जाएगा कौन, यहां पर जौहर अली, मतलब ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कामरेड और जो हमदर्द है वो आपका आंसर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उर्दू दैनिक कौमी आवाज का प्रकाशन निम्नलिखित में से किनके प्रयासों के फलस्वरूप हुआ था। देखिए घबराइएगा मत कि हमको नए क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं और मजा नहीं आ रहा है, तो देखो हमने बताया कुछ नए भी क्वेश्चन, कुछ आपके पुराने भी क्वेश्चन है। मजे के लिए पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई होती है ज्ञान के लिए और एग्जाम को फाइट करने के लिए। ठीक है ना, कभी भी इसे मजे के लिए, हाँ जहां जरूरत होती है मजे के लिए पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी चीजें टॉपिक होते हैं जहां मजे के लिए भी होते हैं, लेकिन नहीं, जो चीज आपको नहीं मिल रही है, जो टॉपिक आपने हमेशा क्लियर कर लिया है और क्लियर करने के बाद भी अगर नए क्वेश्चन मिलते हैं उनको आपको नोट करना है। ठीक है ना, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए तो समझो आपकी पढ़ाई मजे की हो गई। तो देखिए कह रहा है दैनिक उर्दू दैनिक कौमी आवाज का प्रकाशन निम्नलिखित में से किनके प्रयासों के फलस्वरूप हुआ, तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू तथा रफी अहमद। रफी अहमद मतलब ऑप्शन बनेगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर पूछा गया है। अब यहां पर बताइए जो 2011 की जनगणना हुई उसकी पूछा गया है वार्षिक वृद्धि दर जो थी वो कितनी थी, तो याद रखिए आपका आंसर हो जाएगा यहां पर ए नंबर हो जाएगा 1.85%, ऑप्शन बनेगा ए नंबर 1.85%, ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो लिंगानुपात कहां मिलता है भाई, जौनपुर में मिलता है ना। हमने आपको कई बार पढ़ाया है कि सर्वाधिक जौनपुर में आपको लिंगानुपात है, यहाँ पर महिलाएं बहुत ज्यादा है और यहाँ लड़के कम पड़ जाते हैं शादी के लिए, तो एक के साथ दो
शादी नहीं होती है, परेशान मत होइए, है ना, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है कि भाई ज्यादा लड़कियां हैं तो दो के साथ, मतलब एक लड़के के साथ कर दो भैया, और भी डिस्ट्रिक्ट है वहां भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर लड़कियों की संख्या कहां पर है, तो आपके याद रखिए लिंगानुपात कहां पर है, जौनपुर में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूनतम लिंगानुपात, अब जब लिंगानुपात न्यूनतम है तो यहाँ पर ट्रांसफर कर दो और यूरेज बराबर कर दो, कहां पर, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर है, जो गौतम बुद्ध है, याद रखिए कौन हो जाएंगे, गौतम बुद्ध हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब भैया लिंगानुपात तो क्या भैया, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। जो महान लोग होते हैं, हम देखो आपको थोड़ा सा थोड़ा स्टिक बताते हैं, जो महान लोग होते हैं वो अगर एक लड़की भी हो गई तो कहेंगे ठीक है हमको जरूरत एक चीज की थी, चाहे लड़की हो जाए चाहे लड़का हो जाएगा, है ना। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, जनसंख्या वृद्धि नहीं करते हैं, लेकिन जिनको जान की परवाह नहीं रहती है, जिनकी जान की परवाह नहीं रहती है, वो कहते हैं ठीक है 1 2 3 4 5 कुछ भी होते रहे, लाइन लगाते रहेंगे। मतलब आपके सबसे ज्यादा कहां, तो आपके जौनपुर में, और सबसे कम कहां, तो आपके गौतम बुद्ध हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिए, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जामों में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश, मतलब 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता जो है, पुरुष साक्षरता है, ये आपकी कितनी है, जवाब दीजिएगा। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा क्या, 77.3, ये पूरे उत्तर प्रदेश में पुरुष की साक्षरता पूछा है, 77.3 हो जाएगा, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है, सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए तो देखो यहां पर आंसर हो जाएगा कौन, जिस पर गाज गिरती है वही कष्ट सहता है, और जिस पर कष्ट सहता है वही पैसे कमाता है, वही पक्के मकान बनाता है, वही एक नगर बसाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, गाजियाबाद, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, गाजियाबाद बनेगा, कानपुर नहीं, यहां पर नगर में आबादी पूछा है, नगरीय आबादी, यहां पर आंसर आपका ए हो जाएगा, है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष का जो अनुपात है वो कितना है, यहां पर बताइएगा। उत्तर प्रदेश में बताइए कि यहां पर महिला अनुपात इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका 6 नंबर में, तो 6 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 912 वाला, है ना। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, 912 और 1000, मतलब 1000 क्या है भाई आपके पुरुष हैं और 912 क्या है लड़कियां हैं। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं आपके 88 लड़के जो आपके हैं वो बिना शादी के ही रह जाते हैं, है ना। तो चलिए इसका प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, याद रहेगा ना। अगर डिफरेंस पूछे तो भी याद रखिए, और ऐसे भी आपको याद रखना है 912। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर जो आपकी है वो कितनी हो जाएगी, साक्षरता दर कितनी हो जाएगी। तो याद रखिए यहां पर 67 हो जाएगा, 67 ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर आंसर, यहां पर क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अरे हम 2011 की बात कर रहे थे भैया, हम 2021 की बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि 2021 की जो जनगणना होगी उसका परिवर्तन जो आपको देखने को मिलेगी वो अलग हो जाएगी, है ना। तो भाई 2011 का आंकड़ा हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्र की औसत साक्षरता दर कितनी है। तो ये बताइए क्या हो जाएगा। तो नगरीय क्षेत्र की औसत जो आपकी साक्षरता है कितनी होगी, आंसर बनेगा यहाँ पर बी नंबर 75.14, ये है नगरीय, है ना, ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर, 9 का जवाब क्या दीजिएगा। तो देखो आपको बताते हैं ग्रामीण जनसंख्या क्या होती है। जो गांव के होते हैं ना तो वो थोड़ा सा क्या होते हैं कि अर्थ मतलब तांत्रिक विद्या पर ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। अभी इलाहाबाद में क्या होते हैं संगम है, और संगम में सब तंत्र विद्या होती है, तो ये तंत्र विद्या ग्रामीण वाले ज्यादा करते हैं, है ना। तंत्र विद्या वगैरह वगैरह ये ग्रामीण वाले कुछ ज्यादा करते हैं, इसीलिए कहते हैं संगम में नहा लो पाप धो लो। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ए नंबर हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहां पर है। आप बताइए 10 नंबर में आपका जवाब क्या हो जाएगा, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या पूछा गया है। तो आप बताइए क्या हो जाएगा। जो क्या होते हैं गौतम मतलब बुद्ध मतलब संत हो गए, और जो संत लोग होते हैं वो खाते पीते घर के होते हैं, वो दुनियादारी से मतलब नहीं होता, लेकिन उनका क्या होता है घर मजबूत हो, खाना मजबूत हो, सब कुछ हो। पंडित लोग मतलब पंडित समझिए, तो ये क्या होते हैं रईस बहुत होते हैं, इनका घर पक्के होते हैं, खाने पीने को बढ़िया मिलता है। तो याद रखिए यहाँ पर न्यूनतम ग्रामीण है, अर्थात यहाँ पर क्या है सब साक्षर अर्थात पढ़े लिखे हैं। तो साक्षर कौन है, गौतम बुद्ध वाले होते हैं, साक्षर होते हैं, क्योंकि पंडित जो होते हैं वो साक्षर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है
2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, तो भाई प्रतिशत के हिसाब से अगर पूछ ले तो आंसर क्या होगा, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपके श्रावस्ती में आपका है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा, सर्वाधिक ग्रामीण पूछा गया है, ग्रामीण जनसंख्या कम है तो आपके श्रावस्ती में भी प्रतिशत के आधार पर, मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल कम है लेकिन रहते यहां पर ज्यादा लोग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाला, अब न्यूनतम की अगर बात करते हैं तो क्या होगा 12 नंबर में, तो यहां पर हो जाएगा आपका गाजियाबाद। क्या हो जाएगा, गाजियाबाद, इसका आंसर हो जाएगा गाजियाबाद, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है, यहां पर दिया गया है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति पूछा है, ये जनसंख्या वाला राज्य इनमें से कौन हो जाएगा आपका राइट आंसर, तो राइट आंसर यहां पर बनेगा उत्तर प्रदेश। याद रखिए, अनुसूचित जाति की बात कर रहा है, अनुसूचित जनजाति की बात नहीं कर रहा है, तो अनुसूचित जाति दिया है तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर आपका डी नंबर, उत्तर प्रदेश में। अनुसूचित जाति मतलब होता है एससी, है ना, और अगर ये बोल देता कि आपका मतलब अनुसूचित जनजाति तो वो एसटी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो कितना है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है ये कितना प्रतिशत है, तो हम कहेंगे कि यहां पर आंसर 20.69% है, ये अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जनसंख्या वाला जिला पूछ ले। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला पूछे तो क्या बताएंगे, तो मतलब सर्वाधिक जो रहते हैं क्या, एससी, ये रहते हैं कहां पर, एससी रहते हैं सीतापुर में। एससी रहते हैं कहां पर, तो आपके सीतापुर में। ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर, डी नंबर राइट हो जाएगा, एससी सीतापुर। अगला क्वेश्चन दिया है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला कहां रहते हैं, न्यूनतम कहां रहते हैं, तो ये कहां रहते हैं आपके बागपत में रहते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा यहां पर, डी नंबर हो जाएगा, बागपत में रहते हैं न्यूनतम अनुसूचित, अर्थात यहां पर एससी कम है, कहां पर, बाग में। और बाग में क्या होता है, आम निकलते हैं, आम निकलते हैं तो बेचते हैं, तो रईस रहते हैं, रईस रहते हैं तो थोड़ा सा अनुसूचित जाति में नहीं, वो थोड़े से ऊंचाई वाले लेवल में आ गए, तो आंसर क्या होगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रदेश में अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात, मतलब जो अनुसूचित जाति है उनमें सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो सकता है, तो चलिए यहां पर आंसर आपका यहां पर राइट क्या हो जाएगा, चलिए बताइए 17 नंबर में। चलिए क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक जो घटा, ये कब घटा था, देखिए 19 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपके 1991 और 2001 के बीच ये सर्वाधिक आपका डिफरेंस आपको मिलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर, हो जाएगा कौन सा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। सर्वाधिक साक्षरता की बात किया गया है तो आप बताइए सर्वाधिक साक्षरता के हिसाब से कौन मिलेंगे। सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर है भाई, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है, गौतम बुद्ध नगर है ना भाई, हमने पहले बताया है। इसके बाद कानपुर, फिर इसके बाद औरैया, फिर आपका इटावा, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, आंसर आपका राइट हो जाएगा कौन सा है भाई, गौतम बुद्ध नगर है ना, तो गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी कौन सा क्वेश्चन खोल लिए भाई, सी नंबर, अच्छा गाजियाबाद कहाँ, गौतम, सी नंबर है आपका भाई, सी नंबर यहाँ पर लिखा है, सी नंबर मतलब आपका कौन है, सी नंबर है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और आपका इटावा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, है ना, सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न में से 4 जिले, जो कि अवरोही क्रम पूछा गया है, तो आप बताइए सर्वाधिक औसत साक्षरता के हिसाब से बताइए कौन हो जाएंगे। चलिए 21 नंबर में, तो देखिए यहाँ पर साक्षर की बात किया है तो गौतम बुद्ध नगर का तो बात आएगा ही आएगा, मतलब गौतम बुद्ध नगर आपका हो जाएगा, है ना, गौतम बुद्ध नगर के बाद कानपुर और इटावा, ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश में जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर अधिकतम जो रहा है ये आपका कब रहा है। 10 की वृद्धि दर की अगर बात करते हैं, मतलब जो आपका रहा है वृद्धि हुई है वो कब हुई थी, यहाँ पर 10 की वृद्धि दर अधिकतम थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए वाइस का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, 2000 मतलब 1991 और 2000 यहाँ पर 1 में, तो आपके देखो 10 की वृद्धि दर की बात किया है तो आंसर क्या होगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, प्रदेश में अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद पूछा और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी हो जाएगा ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर लखीमपुर खीरी हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपको आता ही है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता, अर्थात जो एसटी मिलती है ये कहां पर मिलती है, 24 नंबर में एसटी कहां मिलती है, ये कहां मिलेगी, तो भाई सोनभद्र जानते हो ना, सोनभद्र, यहां पर एसटी की संख्या ज्यादा है, अर्थात जनजाति जो है वो आपके सोनभद्र में आपकी ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक साक्षर है, मतलब ये 2001 की बात किया है, कह रहा है इसके अनुसार जो साक्षर रहे हैं वो आपके जैन जो आपके थे वो ज्यादा आपके साक्षर थे, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा यहाँ पर जनपद है? तो भाई जनसंख्या के हिसाब से पूछा है, तो आप लोग जवाब क्या देंगे 26 नंबर में? तो यहाँ पर अभी हमने बताया था भाई जनसंख्या की दृष्टि से कौन, तो भैया आपका ग्रामीण की मतलब ग्रामीण के हिसाब भी है और जनसंख्या के हिसाब भी है कौन भाई? ये प्रयागराज है, गंगा किनारे आ जाते हैं। यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर भी हो जाएगा प्रयागराज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वाले जिला, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला क्या हो जाएगा? सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला होगा वो कौन सा होगा? ये महोबा है। क्या भाई? महोबा जो बुंदेलखंड क्षेत्र में है, पानी की कमी होती है। ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा महोबा। अगला क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? सबसे कम महिला साक्षरता की अगर हम बात करते हैं तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम महिला साक्षर 28 नंबर में। तो ये आपके रामपुर में है ना। रामपुर के लोग क्या होते हैं? सिर्फ क्या करते हैं? चाकू बनाते हैं, रामपुरी चाकू बनाते हैं और मार काट का काम कर देंगे, है ना। तो भैया यहाँ पर क्या होगा भाई? पढ़ाई लिखे थोड़े होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे कम महिला साक्षर कहाँ पर है? आपके चाकू अर्थात यहाँ पर रामपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है 2000 जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? चलिए, तो भाई सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछ लिया है। अब आप बताइए इनमें से क्या आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपका गौतम बुद्ध नगर है तो पहले आप लगाएंगे कि बी नंबर गौतम बुद्ध नगर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, है ना। अगर ये ना होता फिर आप लोग कानपुर लगा सकते थे, है ना। अगर गौतम बुद्ध नगर ना होता तो कानपुर लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में सर्वाधिक जनघनत्व पूछा गया है। सर्वाधिक जनघनत्व जो आपका है ये आपके कहाँ का है? सर्वाधिक जनघनत्व मतलब रहने की जो संख्या है लोगों की वो ज्यादा है, ये आपके कहां पर है? इसका जवाब दीजिए। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर, आपका गाजियाबाद हो जाएगा भाई। गाजियाबाद अभी हमने बताया था गाजियाबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, निम्न में से किस जनजाति को पतवार राजपूत घराने से संबंधित माना जाता है? यहाँ पर बताइएगा निम्नलिखित में से किस जनजाति को पतवार राजपूत घराने से संबंधित माना जाता है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन? बुक्सा जनजाति। आंसर बनेगा बुक्सा जनजाति है। ये जनजाति को पतवार राजपूत घराने से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे किस जनजाति समाज की मूल इकाई गोत्र है? यहाँ पर बताइए किस जनजाति समाज की मूल इकाई गोत्र अर्थात गोत्र होती है? यहाँ पर 2 नंबर में आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बुक्सा जनजाति। ठीक है, बुक्सा जनजाति की मूल इकाई क्या है? गोत्र। ये आपका है आंसर, आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो आपकी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो आपकी कौन सी है? तो भाई आपकी थारू होती है। कौन भाई? थारू होती है। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यहाँ पर सुमेलित नंबर पूछा गया है। भाई यहाँ पर देखो भोटिया बारांकी में है, बुक्सा बिजनौर में है। देखिए बुक्सा कहां पर है? बिजनौर में। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर जो सही है वो आपकी कौन है? बुक्सा बिजनौर में है, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रदेश के किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? देखो दिया गया है कि किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? बिरादरी पंचायत यहाँ पर 6 नंबर में ये है आपकी बुक्सा जनजाति। याद रखिए इसका भी आंसर क्या होगा? बुक्सा जनजाति ये बिरादरी पंचायत पाई जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति में प्रतिशत वाला जिला 7 नंबर में। अभी हमने बताया था जो आपके एसटी है वो आपके कहां पर है? आपके सोनभद्र में। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सोनभद्र। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, थारू समाज में पहले निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिवार पाया जाता था? ये बताइए थारू समाज में जो प्रकार था अर्थात कह सकते हैं समाज था, परिवार था, वो किस प्रकार का समाज था? ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए मात्र सत्तात्मक लगाना है, मतलब आपको लगाना है बी नंबर, मात्र सत्तात्मक था। कई बार हमने पढ़ाया भी है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, मात्र सत्तात्मक लगाना है, पितृ सत्तात्मक नहीं, मात्र सत्तात्मक। ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला। देखो आप सर्वाधिक अनुसूचित जाति पूछा है, मतलब एससी पूछा है, एससी। अब बताइए एससी इनमें से क्या हो जाएगा? 9 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला। अब यहां पर भी आंसर हो जाएगा सोनभद्र ही हो जाएगा। क्या? सोनभद्र हो जाएगा। अगर सीतापुर होता तो हम लोग बोलते कि भाई सीतापुर में एससी ज्यादा है, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आंसर हो जाएगा ए नंबर, सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि अगरिया जनजाति निवास करती है। अगरिया जनजाति निवास करती है, आप बताइए ये कहां करती है? अगरिया जनजाति, अगरिया जनजाति ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, सोनभद्र में करती है। यहां पर ए हो जाएगा, सोनभद्र में हो जाएगा। आगे
बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, परहिया जनजाति निवास करती है, परहिया जनजाति निवास करती है, आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिए ये भी सोनभद्र में ही निवास करती है परहिया जनजाति, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कर्मा किसका लोक नृत्य है, कर्मा किसका लोक नृत्य है, यहां पर आंसर दीजिएगा 12 नंबर में। तो कर्मा ये करते हैं जो आपकी खरवार जनजाति होती है, खरवार जनजाति कर्मा लोक नृत्य करती है, जो मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन से है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला पूछा गया है, यहां पर बताइए 13 नंबर में। तो याद रखिए बाग में रहती है, हमने बताया था कि बागों में रहती है, इसीलिए तो रईस है, इसीलिए इनको अनुसूचित जाति नहीं बोला है। तो आपके सबसे कम अनुसूचित जनजाति आपके बागपत में रहती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, प्रदेश के किस जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है? देखिएगा एक ऐसा भी जिला है जहां पर एसटी पाई ही नहीं जाती है ना, जनजाति आपकी पाई ही नहीं जाती है, यहां पर आंसर क्या होगा? तो ये जालौन और आपका अयोध्या, याद रखिए जालौन और अयोध्या, यहां पर आंसर आपका ए हो जाएगा, जालौन और आपका अयोध्या हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या जनजातियों का है, अर्थात जनजाति जो लोग हैं वो कितना प्रतिशत घेरे हैं? तो 0.6% आपका हो जाएगा बी नंबर, की जो जनजातियां हैं अर्थात एसटी है ये 0.6% है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को किरात वंश का मानते हैं, किरात वंश को मानते हैं, यहां पर आपकी कौन सी जनजाति है 16 नंबर में? तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा यहां पर थारू जनजाति जो है, ऑप्शन डी हो जाएगा, थारू जनजाति ये किरात वंश का मानते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर देखो क्वेश्चन आपसे दिया गया क्या कह रहे हैं, निम्न में से किस जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है? बताइए भाई, बदला विवाह प्रचलित है, बदला विवाह किसमें होता है? यहां पर बदला विवाह होता है आपके थारू जनजाति में, 17 का ऑप्शन बनेगा ये नंबर, थारू जनजाति होती है। अगर अनुलोम और विलोम वाला पूछ लेता है ना, यहां पर अनुलोम विलोम वाला वो बक्सा हो जाता है, ठीक है, अनुलोम विलोम बक्सा, लेकिन यहां पर बोले बदला विवाह सिर्फ पूछे तो आपको थारू लगा देना है। आगे बढ़ते, दोनों में याद रखिएगा, गलती हो सकती है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो भाई दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं 18 नंबर में। तो भाई ये थारू जनजाति है, जो कि ऑप्शन बनेगा डी नंबर, थारू जनजाति है जो कि शोक पर्व मनाती है दीपावली में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर क्वेश्चन आपका अगला है, निम्न में से कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म की अनुयायी है? याद रखिए एक ऐसी भी जनजाति है जो इस्लाम धर्म का पालन करती है अर्थात अनुयायी है, इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका आंसर 19 नंबर में बनेगा, 19 का हो जाएगा माही गिर, जो माही गिर जनजाति है, ऑप्शन सी, ये आपकी इस्लाम धर्म को अनुयायी है अर्थात मानती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में जनजातियों में से कौन सी जनजाति के लोग नौकरी करना कम पसंद करते हैं? भाई बताइए, नौकरी करना कम पसंद करते हैं, ये कौन है, कौन सी जनजाति के लोग हैं जो नौकरी करना? पर आंसर हो जाएगा डी नंबर, बुक्सा जनजाति आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, ये पॉइंट याद रहेगा ना? तो कुछ ना कुछ तो याद रहना ही चाहिए, ठीक है। और हाँ, बस आज की क्लास इतनी रखते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को।